भारत स्वरूप एकेडमी धामपुर के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन हुआ। खबर जनपद बिजनौर के धामपुर से है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में भारत स्वरूप एकेडमी धामपुर के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण नई उपलब्धि के रूप में किया गया। शुभारंभ सर्वप्रथम भारत सिंह एवं स्वरूप सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण कर उन्हें पुष्प अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर शिक्षकगण, छात्र छात्राएं एवं अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। उद्घाटन के दौरान एकेडमी के संस्थापक पुखराज सिंह एवं डॉक्टर लोकवीर सिंह ने इस भवन की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस नए प्रशासनिक भवन से शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों में अधिक सुगमता आएगी, जिससे छात्रों को भी बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी के प्रदेश संयोजक डॉक्टर सोमपाल सिंह ने प्रबंध समिति को बधाई दी और उद्घाटन किया। इस अवसर पर क्षेत्र के प्रमुख शिक्षाविद, राजनेता और समाजसेवी उपस्थित रहे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे इस सकारात्मक बदलाव की सराहना की। उन्होंने विद्यालय के विकास में योगदान देने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और छात्रों को मेहनत एवं समर्पण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यालय के प्रबंधन ने आश्वस्त किया कि नया भवन शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक सशक्त बनाएगा और छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा। जैसा कि हमने भारत स्वरूप एकेडमी के प्रशासनिक भवन के लोकार्पण के अवसर पर अभी मुख्य अतिथि डॉक्टर सोमपाल सिंह और डॉक्टर लोकवीर सिंह जी से बात की थी। उन्होंने इसके बारे में काफी कुछ बताया, लेकिन इसके साथ में ही फाउंडर हैं डॉक्टर लोकवीर सिंह जी के भाई हैं पुखराज सिंह जी, जो आर्मी से अभी रिटायर हैं, और उनकी क्या योजना है इस भवन को लेकर के, वे क्षेत्र के विद्यार्थियों के किस स्तर पे शिक्षा को पहुंचाना चाहते हैं, किस उद्देश्य के साथ उन्होंने इस भारत स्वरूप एकेडमी का निर्माण किया है, तो जानते हैं। पुखराज सिंह जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि आप कम शब्दों में अपनी बात को बताएं कि इस एकेडमी से क्षेत्र के लिए आपकी क्या योजना है। ये भारत स्वरूप एकेडमी का जो मुख्य उद्देश्य है, अधिक से अधिक लोगों को एक सीबीएसई पैटर्न पे एक ऐसी एजुकेशन मिले जिसमें कभी किसी को कोचिंग करने की जरूरत ना पड़े, उसका एक बेस पक्का हो। इसमें लगभग 6th के बाद और 6th to 10th लोगों को अपने कैरियर के बारे में पता चले कि हमें किस कैरियर में हमें जाना है, और अधिक से अधिक उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोगों को इस एजुकेशन के जरिए, इस भारत स्वरूप एकेडमी के जरिए लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। पुखराज सिंह जी, मेरा एक सवाल है कि जिस प्रकार आपका भवन है, करोड़ों की लागत का भवन है, करोड़ों की लागत की बिल्डिंग है, ये क्षेत्र उतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। गरीब बच्चों के लिए, गरीब विद्यार्थियों के लिए आपने कुछ सोचा हुआ है? और दूसरी बात कि किस मतलब एक बेसिक अमाउंट होता है जिस पे बच्चे को अपने यहाँ की जो क्षेत्रवासी हैं वो प्रेफर करते हैं, एक अमाउंट होता है, लेकिन इसकी वैसे तो आपकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। आपको एक सेवा के रूप में ही इसे चलाना है या बिजनेस के दृष्टिकोण से आपने इसको प्रारंभ किया है? मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमने बहुत मिनिमम फीस रखी है, और ये भी बताया कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो उसको रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि सीबीएसई के नॉर्म्स हैं वो भी हम पूरे कर रहे हैं। आरटी के स्टूडेंट्स बहुत हैं, अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो उसको पढ़ने में कोई रुकावट नहीं होगी। बहुत मिनिमम, अगर आप चारों तरफ स्कूल को देखें तो हमारी फीस बहुत कम फीस है, जिसमें हम यहाँ पे एक अच्छा, हमारा लैब हमारी बहुत अच्छी है, कंप्यूटर क्लासेज हमारे पास है, अच्छे हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं, तो वो एजुकेशन कभी भी गरीब बच्चों के आड़े नहीं आएगी। अगर वो पढ़ना चाहता है तो हम उसके पूरा सहयोग करेंगे। हमारी फीस बहुत मिनिमम है, फीस के उद्देश्य से स्कूल बिल्कुल नहीं खुला है। यदि कोई पढ़ना चाहेगा तो उसको हम पढ़ाएंगे। सेवा के उद्देश्य से हमारी परिपाटी न्यूज आपका बहुत धन्यवाद करती है, आपको शुभकामनाएं देती है कि आपका भारत स्वरूप एकेडमी क्षेत्र की सेवा करता रहे और जो भी आपके मन में विजन है, जो भी आपका उद्देश्य है, उसको पूरा करता है। देखते रहिए परिपाटी न्यूज। थैंक यू। नमस्कार, मैं शुभम वालिया परिपाटी न्यूज से, और आज हम यहाँ पहुंचे हैं धामपुर नेटोर मार्ग पर, जो ये भारत स्वरूप एकेडमी है। आज इसके प्रशासनिक भवन का लोकार्पण हुआ, जिसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो मैं सबसे पहले जिन्होंने इस भवन का, भारत स्वरूप एकेडमी के प्रशासनिक भवन का शुभारंभ किया है, और मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्टेट कोऑर्डिनेटर MJPRU
जो सभी बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी, उसके स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं एनएसएस के। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस भवन को लेकर के उनके क्या विचार हैं और इस कार्यक्रम को लेकर के वे अपने क्या विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे। देखिए, ग्रामीण परिवेश में इतना अच्छा शिक्षण संस्थान तैयार करना, सबसे पहले तो मैं उसके जो ओनर हैं डॉक्टर लोकवीर सिंह हैं, तो उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस ग्रामीण परिवेश में इतना अच्छा शिक्षण संस्थान खड़ा किया। इससे क्षेत्र का विकास होगा, विकास के साथ साथ क्षेत्र के लोगों की सोच बदलेगी कि क्या ग्रामीण परिवेश में भी इतनी अच्छा संस्था हो सकती है। और जिन शिक्षण कार्य को करने के लिए हम शहर की तरफ भागते थे, शहर की तरफ पलायन करते थे, वो शिक्षा का माहौल और वो शिक्षा का स्तर आपको इस ग्रामीण परिवेश में मिलेगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर लोकवीर सिंह को आप बधाई भी दे रहे हैं। ये प्रशासनिक भवन इस एकेडमी को और आगे ले जाने में, इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के जीवन में क्या महत्व रखता है? इस प्रशासनिक भवन की क्या उपयोगिता हो सकती है? देखिए, आपने सुना होगा कि जब हम काम करते हैं तो एक साफ सुथरा अच्छा माहौल होना चाहिए। हाँ, इसको चलाने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे वो प्रबंध समिति के लोग हों, चाहे वो विद्यालय के शिक्षक हों, चाहे विद्यालय के प्रिंसिपल हों, जब उनको बैठने के लिए एक साफ स्वच्छ और सुंदर स्थान मिलेगा जहाँ बैठ के वो अच्छा फील कर सकते, तो अच्छा फील करने के स्थान पे अच्छे विचार आते हैं, अच्छी योजनाएं तैयार करते हैं और उन योजनाओं को तैयार करने के लिए संस्था के परिवेश में जाते हैं। तो इस प्रशासनिक भवन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आदमी के बैठने के स्थान से भी आदमी की विचारशाला, विचारधारा और उसके नए नए इनोवेटिव जो आते हैं वो अच्छे स्थान में बैठते हैं। तो ये प्रशासनिक भवन संस्था के आगे ले जाने में, इस संस्था को बढ़ाने में बहुत सहयोगी होगा। अच्छी जगह बैठने से ही अच्छे विचारों का आगमन होता है और अच्छे विचारों से ही अच्छे समाज का निर्माण होता है। और शिक्षा तो एक मंदिर है, जिसके लिए भी डॉक्टर सोमपाल सिंह जी ने कहा। अब मैं आखिर में हमारे इस भारत स्वरूप एकेडमी के जो ऑनर हैं, प्रबंधक हैं, आप इस क्षेत्र को इतना सुंदर संस्थान दे रहे हैं। कई बार हम परिपाटी न्यूज पर आपकी खबरें लगाते थे तो सोचते थे भारत स्वरूप एकेडमी का स्वरूप कैसा होगा, कहीं आना नहीं हुआ, आना आज इस माध्यम से हुआ। तो आपके मन में ये विचार कब आया, किन की प्रेरणा से आया, और आज के कार्यक्रम के बारे में आप आए हुए अतिथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? भारत स्वरूप एकेडमी का जो नामकरण हुआ है वो जो ताऊ जी भारत सिंह भगत जी एवं श्री स्वरूप सिंह जो मेरे पिताजी थे, उनके दोनों के कंबाइंड नाम से जो है भारत स्वरूप एकेडमी रखा गया है। और उन्हीं की प्रेरणा, जब हम छोटे छोटे थे, वे क्या नाम अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक थे। उन्होंने जो है गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए पहले भी अपनी भूमि दानित की है और क्या नाम क्षेत्र में अच्छी शिक्षा हो, इसके लिए हमेशा प्रयास करते हैं। उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए 1997 में इस एकेडमी का निर्माण किया गया। और क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं, सभी क्षेत्रवासियों को यह एकेडमी पूर्णतः समर्पित है और भविष्य में उनके सपनों से अधिक और अच्छा यह एकेडमी देने का प्रयास करेगी। और हम चाहेंगे कि इस एकेडमी से हाई स्कूल, इंटर के बाद जो बच्चे बाहरी क्षेत्र में कोचिंग के लिए जाते हैं, किसी अन्य नौकरी की तैयारी के लिए जाते हैं, उसके लिए जो है यह हम इस तरह का माहौल तैयार करें, किसी बच्चे को जो है यहाँ बाहर जाकर कोचिंग करने की जरूरत न पड़े और यहाँ से ही जो है अच्छे भारत के अच्छे जिम्मेदार पद पर कार्य करें। पूर्व की भांति भविष्य में भी भारत स्वरूप एकेडमी अपने कार्यों को निरंतर करता रहेगा, ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर लोकवीर सिंह। और इसी के साथ देखते रहिए। रामपुर बिजनौर से परिपाटी न्यूज टीम के साथ शुभम बालिया की एक खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।